बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि राउटिंग टेबल क्या होता है और क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिससे हमारा राउटिंग टेबल पॉपुलेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर मैंने 3 राउटर ले लिए हैं, R1, R2, R3। तो आईपी राउटिंग टेबल डिस्कस करने के लिए हमें अपने कुछ ना कुछ राउटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, तभी हम उसे डिस्कस कर सकेंगे। तो इसमें मैंने जो तीनों राउटर्स हैं, इसमें मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की हैं। हम उनकी कमांड विंडो पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 की जो कमांड लाइन है वो यहाँ पर ओपन हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसकी जो इंटरफेस की आईपीज़ हैं वो देखने के लिए शो आईपी इंटरफेस, ये कमांड देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है सबकी सब। यहाँ पर वो बता देता है हमारा क्या आईपी एड्रेस है और क्या है, सारी डिटेल दे देता है। अगर हमें इतनी डिटेल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर ब्रीफ लिख देते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर हम जब ब्रीफ की कमांड देंगे तो हमें ये बता देगा कि हमारा जो इंटरफेस 0/0 है उसका आईपी एड्रेस ये है और ये जो इसका स्टेटस है अप है, और यानी कि लेयर 1 और लेयर 2 दोनों प्रोटोकॉल इसके अप हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा राउटर 1 है ये इथरनेट 0/0 के साथ अटैच है R2 के साथ। तो अब R2 पर चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं R2 को। हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा R2 का एक इथरनेट 0/0 है जो R1 के साथ कनेक्टेड है और एक इथरनेट 0/1 है जो R3 के साथ कनेक्टेड है। तो अब हम कमांड देते हैं R2 पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इथरनेट 0/0 है जो R1 के साथ कनेक्टेड है उसका आईपी ये है, और जो 0/1 जो R2 R3 के साथ कनेक्टेड है उसका जो आईपी एड्रेस है वो ये है। अब देखते हैं R3 का इथरनेट 0/0 हमारे R2 के इथरनेट 0/1 के साथ कनेक्टेड है। तो R3 को ओपन करते हैं कमांड लाइन और इसको इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथरनेट 0/0 पर ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो मैंने यहाँ पर OSPF को रन किया हुआ है, तो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं वन बाय वन कि हमने यहाँ पे क्या OSPF की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। अगर हमने पूरे राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने के लिए हम शो रन करते हैं तो हमें सब चीज़ें पता लग जाती हैं इसके ऊपर क्या क्या है, तो हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पता लग गया कि यहाँ पे राउटर OSPF 1 नेटवर्क 10/0 और ये हमारा जो OSPF की ये इस तरह से कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। अब चलते हैं R2 पर, और अगर हम चाहें कि कंप्लीटली हमें नहीं देखना तो यहाँ पर यानी कि कंप्लीटली जो इसका जो आउटपुट होता है शो रन के, हम वो नहीं देखना चाहते बट एक स्पेसिफिक रिजल्ट देखना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर OSPF का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये कमांड देते हैं शो रन सेक्शन OSPF। तो जब ये देंगे तो जो OSPF का सेक्शन है सिर्फ वही यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राउटर यहाँ पर 2 पर ये जो OSPF है इस तरह से कॉन्फ़िगर हुआ है, ये कमांड दी हुई है। इसी तरह से हम R3 पर भी देख लेते हैं, सेम कमांड देते हैं और यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी राउटर OSPF 1 और ये कमांड उस पर कॉन्फ़िगर हुई है। तो यहाँ पर तीनों पर जो हमारी है OSPF रन हुआ हुआ है और इनके आईपी एड्रेसेस भी हमने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि यहाँ पर हमने राउटिंग टेबल को डिस्कस करना है। तो हमने यहाँ पर कमांड देते हैं R1 पर। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि यहाँ पे कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और कुछ राउट OSPF के थ्रू आए होंगे। तो मैं शो आईपी राउट करता हूँ, ये कमांड है राउटिंग टेबल को देखने के लिए। तो आप यहाँ पर हमारा राउटिंग टेबल ओपन हो गया है। तो राउटिंग टेबल को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारा राउटिंग टेबल है वो किन सोर्सेज के तहत पॉपुलेट होता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे तो आता है कनेक्टेड राउट। तो आईपी एड्रेस यानी कि जब कनेक्टेड राउट वो राउट होता है जब भी हमारा जो फिजिकल राउट होता है, हम जब किसी उस पर आईपी एड्रेस देते हैं, जैसे कि हमारा इस राउटर 1 पे इथरनेट 0/0 है, इस पे मैंने 10.0.0.1 देकर इस पे एक आईपी एड्रेस दे दिया, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। ये वाला नेटवर्क जो इसका है 10 का नेटवर्क, ये इसका डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। तो इस तरह से ये वाला राउट जो आएगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड के थ्रू आएगा। उसके बाद आता है स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट ये बताता है कि अगर आपको किसी भी नेटवर्क पे जाना है तो इस राउट के थ्रू जाए, यानी कि स्टैटिक राउट होगा तो वो राउट हमें बता देगा। जो भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो राउट ये बताएगा कि ये राउट है, आपने जब भी इस राउट पे जाना है तो इस स्टैटिक राउट के थ्रू जाना है। उसके बाद आते हैं डायनेमिक राउटिंग। तो उस डायनेमिक राउटिंग में आपको पता है कि हमारे पास जो
जो हम यूज़ करते हैं वो OSPF होता है या EIGRP होता है, तो डायनेमिक राउटिंग के थ्रू भी आ जाते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग का फ़ायदा यही होता है कि डायनेमिक होती हैं, कुछ भी चेंजेस होती हैं तो ये डायनेमिकली जो राउटिंग टेबल है उसको अपडेट कर देती हैं। तो उसके बाद आता है हमारा डिफ़ॉल्ट राउट। डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट राउट हम किसी भी राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि भाई अगर आपको कोई राउट नहीं मिल रहा तो आप जो राउटिंग टेबल के में जिस राउट को आप देख रहे हैं आपके पास वो राउट नहीं मिल रहा, तो इस वाले मेरा जो डिफ़ॉल्ट राउट है इसको यूज़ करते हुए आप इस नेटवर्क पर चले जाएं, इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस पे चले जाएं या इस इंटरफेस पे चले जाएं, तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट राउट होता है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कन्फिगर हैं और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये भी देखते चलें कि जो राउटिंग टेबल के कोड्स हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा राउटिंग टेबल है तो इसमें हम देख लें ये एस जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है स्टैटिक राउट को। तो यहाँ पर स्टैटिक राउट हमारा जो राउटिंग टेबल है उस पर कन्फिगर भी हुआ है, और जो हमारा स्टैटिक राउट ही है वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट राउट है। यानी कि यहाँ पर मैंने बता दिया है कि अगर आपको ऐसा कोई राउट नहीं मिलता तो आप ये वाला राउट लें और 10.0.0.2 पर चले जाएं। यानी कि इन राउट्स के अलावा अगर आपको कोई मिलता है तो आप ये वाला मेरा जो नेक्स्ट हॉप जो इंटरफेस है इसको लेकर आप इस नेटवर्क पे जा सकते हैं। उसके बाद आप सी डिनोट कर रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कनेक्टेड, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड को शो कर रहा है। और आपको मैंने बता दिया है कि जो कनेक्टेड राउट जो मेरा इस इंटरफेस पे 10.0.0/1 लिया था वो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड राउट था और वो इस नेटवर्क को शो कर रहा है। अब लोकल जो हमारे पास यहाँ पर लोकल का ऑप्शन ये बता रहा है कि जो हमारा यहाँ पर जो लोकल इंटरफेस है उसकी आईपी है, तो उस आईपी को शो कर रहा है। यानी कि मेरा जो लोकल इंटरफेस है वो उस पर जो मैंने आईपी दिया है वो दिया है 10.0.0.1 और /32 ये बता रहा है कि ये सिंगल आईपी है। यानी कि इस लोकल का मतलब ये सिंगल आईपी को ही डिनोट कर रहा है और ये भी हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद आप देख सकते हैं ओ एक हमारे आईपी राउटिंग टेबल में ओ डिनोट कर रहा है, तो ओ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये OSPF को बता रहा है कि यहाँ पर ये हमारा OSPF के थ्रू आया हुआ है। तो ये हमारा जो राउट है यहाँ पे हमने OSPF कन्फिगर किया था और ये जो 192.168.1.0 है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राउटर 1 का था, ये वाला इंटरफेस यानी कि ये जो नेटवर्क था ये यहाँ पर मूव हुआ है हमारे R1 के ऊपर, वो OSPF के थ्रू हुआ है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। ये वाला नेटवर्क ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था तो ये OSPF कन्फिगर हुआ है, तो OSPF की वजह से R1 पर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या कन्फिगर हुआ, यहाँ पर जो राउटिंग टेबल बता रहा है कि 192.168.1.0/24, तो ये सब चीज़ें राउटिंग टेबल ये सब चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब मैं R2 पर भी जाता हूँ और यहाँ भी अगर मैं शो IP राउट की कमांड दूँ तो यहाँ पे वो ये बता देगा कि C से कनेक्टेड राउट बता देगा कि कौन सा है, लोकल इसकी IP बता रहा है L की, इस पर IP एड्रेस जो हमने कन्फिगर किया है वो .2 किया है और इस पर एक और IP एड्रेस है जो कि हमने .1 यहाँ पर ये इस L से ये बता रहा है कि .1 है। तो यहाँ पर कुछ भी OSPF के थ्रू नहीं आया क्योंकि जो इसके पास जो दोनों है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो यहाँ पर इसे OSPF के थ्रू नहीं आया। लेकिन OSPF यहाँ पे जो R3 है इस पर OSPF के थ्रू एक ये वाला नेटवर्क आया होगा क्योंकि ये इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो R3 पर चलते हैं, यहाँ पे शो IP राउट की कमांड देते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका अपना IP एड्रेस है वो 1.2 है और डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो 1.0 है और उसके बाद जो OSPF के थ्रू आया हुआ है वो ये वाला राउट आया हुआ है 10.0.0। एक और वैल्यू जो AD वैल्यू कहलाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है हमारे राउटिंग टेबल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 110 मेंशन है, यहाँ पे 20 मेंशन है और इस राउट के साथ 1 मेंशन है। तो ये AD वैल्यू क्या होती है? ये AD वैल्यू होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ये बताता है कि जो हमारा राउट है ये कितना बिलीवेबल है, यानी कि इस पर कितना यकीन करना होगा। तो AD वैल्यू जितनी कम होगी जितनी लोअर होगी उतना ही हमारा जो AD वैल्यू लोअर से क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा राउट है वो राउट है जो हमारा मोर बिलीवेबल बन जाएगा, यानी कि उस राउट को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर जिसका AD वैल्यू हायर होगा। तो हमारे केस में जब हम AD वैल्यूज़ हमारे जो राउट हैं जो सोर्सेज ऑफ राउट हैं उसकी कुछ AD वैल्यूज़ हमें पता होती है, जैसे कि जो हमारा कनेक्टेड राउट होता है तो उसकी AD वैल्यू हमेशा 0 होती है और उसके बाद हमारा जो स्टैटिक राउट होता है उस स्टैटिक राउट की जो AD वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहाँ पे हमारा ये देखें आप देख सकते हैं स्टैटिक राउट है और उसकी AD वैल्यू यहाँ पे 1 शो हुई है। उसके बाद अगर हमारा EIGRP यहाँ पे कन्फिगर होता है तो उसकी AD वैल्यू 90 होती और OSPF की जो AD वैल्यू होती है वो होती है 110।
ये इंटर राउट की होती है, यानी कि जब हम इंटरनली OSPF को कर रहे होते हैं। और ये 20 है, ये एक्सटर्नल राउट्स की होती है, जो हम जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी जो AD वैल्यू जाती है वो 20 जाती है। तो अभी आप इसको रहने दें, आप सिर्फ इंटरनल राउट्स यानी कि एक जो हमारा ऑटोनमस सिस्टम है उसमें रहते हुए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला AD वैल्यू की हमें ज़रूरत है, वो है 110। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं AD वैल्यूज़, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको अप डाउन कुछ भी कर सकते हैं, वो कन्फिगरेबल है। तो AD वैल्यूज़ आपको पता लग गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, और ये बताता है कि जितनी लोअर है उतना हमारा राउट मोर प्रीफरेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये सेम राउट यहाँ पर 192 जो हमारा R1 है, ये सेम राउट अगर हमारे पास एक EIGRP के थ्रू भी आ जाए तो उसके AD वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 90। तो जो हमारा R1 है वो इजीली डिसाइड कर लेगा इन दो राउट को देखते हुए कि दो राउट मेरे पास आए हुए हैं राउटिंग टेबल में, लेकिन जिसकी AD वैल्यू कम है उसके थ्रू जाया जाएगा। यानी कि अगर हमारा यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर एक और R3 हो या R4 हो यहाँ पर, तो यहाँ पर R5 और ये राउट कुछ इस तरीके से यहाँ पर EIGRP के थ्रू आ रहा हो, और ये हमारा ये वाला 192.168.1, तो देखा जाएगा कि वो किस तरह से आ रहा है। और अगर उसकी AD वैल्यू अगर कम है, यानी कि 90 है या कुछ है 110 से कम है, तो उसको हमारा राउटर 1 है वो प्रेफर करेगा और उसके थ्रू जो हमारी ट्रैफिक फ्लो है वो जाएगा। तो इसके बाद हमारी जो AD वैल्यू है वो इंक्रीज भी होती रहती है, और ये हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पे होते हैं, और ये होप बाय होप चेंज भी होती रहती है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये सिंपल सा एक ट्यूटोरियल बनाया था कि IP राउटिंग टेबल के बारे में बताने के लिए कि राउटिंग टेबल क्या होता है, किस तरह से राउटिंग टेबल है हमारा वो पॉपुलेट होता है, क्या क्या सोर्सेज होती हैं, क्या राउटिंग टेबल के कोड्स होते हैं जो कि हमने देख लिए। और आने वाली वीडियोस में हम और इसको मज़ीद राउटिंग टेबल को और पॉपुलेट करके हम देखते रहेंगे, और चीज़ें भी हमें समझ में आती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।